तो आओ एक कहानी सुनाता हूँ। पेप्सी और पॉपकॉर्न पकड़ लेना क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है। ये कहानी है मेरे बेस्ट फ्रेंड रॉकी की। रॉकी को नहीं जानते? चलो आओ पहले थोड़ा रॉकी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टाइम पीछे जाना पड़ेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि ये है रॉकी, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा। लेकिन इस बच्चे की मासूमियत पर मत जाना, क्योंकि जितना मासूम ये दिखता है ना, उतनी बड़ी इसकी शरारतें हैं। तो रॉकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई? ये बात है जनवरी 8 2023 शदीद सर्दियों की, जब रॉकी इस दुनिया में आया। और उन्हीं दिनों मैं अपने लिए एक अमेरिकन बुली डॉग की तलाश में था, क्योंकि अमेरिकन बुली इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट डॉग ब्रीड। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मेरी मुलाकात हुई एक भाई से, जो पूरे पाकिस्तान में अमेरिकन बुली और पिट बुल्स की ब्रीड करवाते हैं। तो रॉकी उनके एक स्टड का बच्चा था, जो उन्होंने अपने फ्रेंड को दिया था लाहौर में। और उन्होंने कहा था कि जब रॉकी 28 डेज़ का हो जाएगा तब आप आकर इसको ले जाइए। और मुझे रॉकी से मिलने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं रोज़ाना एक एक दिन काउंट करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब रॉकी 28 डेज़ का हो जाएगा और मैं उसको लेने जाऊँगा। और उस दौरान मैं उन भाई से डेली कांटेक्ट किया करता और यही पूछा करता कि रॉकी कैसा है, उसकी कोई पिक्चर या वीडियो मुझे भेज दें। और वो भाई इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे कि वो मुझे उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ मंगवा कर भेज दिया करते थे। और इसी तरह टाइम गुजरता गया, दिन गुजरते गए, रातें कटती गईं, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रॉकी 28 डेज़ का हो गया। और उन भाई का मैसेज आ गया कि आप आकर रॉकी को ले जाओ, उसकी मदर ने उसको फीड करवाना छोड़ दिया है। और दिल में एक डर भी था कि मैंने इतना छोटा बेबी कभी अडॉप्ट नहीं किया। पर ऐसा नहीं है कि मैंने कभी डॉग्स नहीं रखे, मैंने बहुत सारी डॉग्स ब्रीड रखी, रशियन, रॉटवाइलर, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड। लेकिन वो सब के सब 5 टू 6 मंथ्स के होते थे, इसलिए मुझे उनकी कभी इतनी टेंशन नहीं। रॉकी की मासूमियत और उसका बचपन देखकर मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया था, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत दिखती थी। आई होप आपको भी दिखेगी। और फिर मैंने करवाई अपनी लाहौर बिजनेस क्लास ट्रेन की टिकट और मैं पहुंच गया लाहौर रॉकी को लेने। लाहौर पहुंचकर मेरी मुलाकात हुई मेरे बचपन के दोस्त फुरकान से। हम बचपन के दोस्त कैसे बने, वो कहानी मैं किसी और ब्लॉग में सुनाऊंगा। इस्लामाबाद से मेरी ट्रेन थी शाम 6 बजे की, और रात 11 बजे मैं लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचकर स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर फुरकान मेरा वेट कर रहा था। और फुरकान के साथ मैं रात की उस शदीद धुंध वाली सर्दी में बैठ गया चिंची पर, और कांपते कांपते हम पहुंच गए फुरकान के घर। और घर पहुंचकर एज़ यूजुअल जो होता है, हमने खाना फोड़ा और हम सो गए। और फिर सुबह उठते ही हम निकल गए रॉकी को लेने के लिए। और जब मैं रॉकी को लेने के लिए उधर पहुंचा तो मुझे उधर उसके बहुत सारे भाई बहन दिखाई दिए। और दिल में एक दुख भी था कि वो अपने भाई बहनों से अलग हो रहा है, और उसकी मदर ने उसको फीड कराना वैसे भी छोड़ दिया था। जब पहली दफ़ा मैंने रॉकी को देखा तो मुझे उसकी आंखों में मासूमियत दिखाई दी, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाहती। तो फिर रॉकी को पिक करने के बाद मैंने उन भाई का शुक्रिया अदा किया और हम आ गए वापस फुरकान के घर। रात उधर गुजारने के बाद मैंने अपनी बिजनेस क्लास की वापसी की ट्रेन की टिकट करवाई, और मैं पहुंच गया रॉकी को लेकर स्टेशन सुबह के 7 बजे। और एक्साइटमेंट में मैं ये भूल ही गया कि बाहर कितनी शदीद धुंध वाली सर्दी है और रॉकी अभी बहुत छोटा है। डॉग्स यूजुअली जब छोटे होते हैं, उनको हीट देने के लिए, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए उनके साथ उनकी मदर होती है। और पपीज़ यूजुअली 2 या 3 मंथ्स तक अपनी बॉडी हीट जनरेट नहीं कर पाते। और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। रॉकी सर्दी से कांपना शुरू हो गया, और उस टाइम मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें मैं रॉकी को कवर कर सकूं। तो मैंने अपना फ़र वाला कोट उतारा और रॉकी को उसमें लपेट दिया ताकि वो गर्म रह सके। और कुछ टाइम बाद सर्दी से मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। तो फिर मैंने अपने दोस्त फुरकान को बोला कि वो मुझे कहीं से कुछ टावल्स ला कर दे ताकि मैं रॉकी को उसमें लपेट सकूँ। और फिर मुझे उसने कहीं से कुछ टावल्स ला कर दिए और मैंने रॉकी को उसमें लपेट दिया। और इतने में ट्रेन आ गई अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मैं रॉकी को लेकर ट्रेन में बैठ गया। और उधर से शुरू हुआ मेरा और रॉकी का सफ़र। और शाम के 5 बजे तक मैं रॉकी को लेकर अपने घर पहुंच गया खैर खैरियत से। और तब से लेकर अब तक वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, और अब वो 8 मंथ का हो चुका है। तो आओ अब तुम लोगों को 8 मंथ्स के रॉकी से मिलवाता हूँ। तो ये थी रॉकी की कहानी मेरी ज़ुबानी। आई होप आपको ये स्टोरी टाइम ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है। और उसी के साथ ये कहानी पहुंचती है अपने अख्ताम को। और इस वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू थैंक्स माय फ्रेंड फुरकान, क्योंकि उसकी हेल्प के बगैर मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं हो पाता। तो फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में या किसी और स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।